वाल्मीकि द्वारा रचित जो हमारी रामायण है उसमें आगे बढ़ते हुए आज हम क्या करेंगे, अयोध्या कांड की तरफ बढ़ेंगे। सुख और दुख क्या होते हैं? सुख और दुख सबके साथ समान रूप से आते हैं। हेलो गाइस, वेलकम टू माय क्लास लर्निंग लेगेसी। लर्निंग लेगेसी क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, कैसे हो आप? आशा करती हूँ आप हमेशा की तरह स्वस्थ, मस्त और व्यस्त होंगे। और अभी तो आप बहुत व्यस्त हैं और बहुत मस्त है, क्योंकि हमारा चल रहा है अभी फेस्टिवल सीजन। अभी आपने दिवाली मनाए हैं और दिवाली के बाद आपने क्या किया? सब रिश्तेदारों से मिलने गए और जिसे कि कहते हैं हमारी राजस्थानी भाषा में रामा सामा करने, यानी एक दूसरे से जब हम मिलते हैं तो हम क्या करते हैं, एक दूसरे को हम विश करते हैं। तो ये सब अब हमारे त्योहार हो चुके हैं और हमारा मिलना मिलाना, मिठाई खाना, मनोरंजन, ये सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया। अब हम क्या करते हैं, आज हम जैसे कि हम रामायण में वाल्मीकि द्वारा रचित जो हमारी रामायण है उसमें आगे बढ़ते हुए आज हम क्या करेंगे, अयोध्या कांड की तरफ बढ़ेंगे। तो बच्चों, अयोध्या कांड को जानने के लिए बने रहिए लर्निंग लेगेसी। बच्चों, अयोध्या कांड का प्रारंभ कैसे होता है? जैसे कि मैंने आपको बाल कांड में भगवान राम की और सीता जी की स्टोरी बताई, कहानी बताई कि उन दोनों का विवाह हो जाता है। राम जी और सीता जी का विवाह बहुत अच्छे से संपन्न हो जाता है और अयोध्या नगरी में बहुत ही खुशियां मनती है। बहुत ही क्या होते हैं, ढोल बजते हैं, नगारे बजते हैं और चारों तरफ खुशियों की लहर दौड़ी हुई है। क्या है कि दशरथ जी के चारों पुत्र जिनका विवाह हो चुका है और अब अयोध्या नगरी में क्या है, चारों तरफ सुख ही सुख है, सुख ही सुख है और चारों ओर सुख की लहर छाई हुई है। अयोध्या का बच्चा बच्चा खुश है। क्यों? कि अयोध्या में कोई दुख का कारण था ही नहीं। अब क्या होता है, विधि का विधान। भगवान विष्णु जब राम का अवतार लेके आए हैं तो भगवान हमें सब कुछ समझाते हैं कि चाहे भगवान हो चाहे इंसान, सुख और दुख क्या होते हैं, सुख और दुख सबके साथ समान रूप से आते हैं। सुख जब आएगा तो दुख तो आएगा ही आएगा। तो भगवान श्री राम हमें क्या समझाना चाहते हैं? जब वो मनुष्य के रूप में आते हैं तो वो क्या बताते हैं हमें कि सुख, दुख, धूप, छांव, दिन, रात, ये सब क्या है, ये जीवन से जुड़ी हुई बातें हैं। एक के बाद एक का आना स्वाभाविक है। जब सुख की लहर आती है तो दुख भी पीछे पीछे आता ही है। तो क्या होता है, हमारे भगवान श्री राम जिनकी शादी, जिनका विवाह 12 वर्ष अब पूरे हो चुके हैं। भगवान श्री राम के विवाह को कितने वर्ष हो चुके हैं? 12 वर्ष पूरे हो चुके हैं। अब भगवान राजा दशरथ बूढ़े होने लगे हैं, वृद्ध होने लगे हैं। तो भगवान राजा दशरथ को चिंता सताती है कि अब मैं क्या करता हूँ, जो श्री राम भगवान हैं उनको क्या करता हूँ, राजगद्दी पे बिठा दूंगा। तो वो क्या करते हैं, अयोध्या नगरी में भगवान श्री राम को राजा बनाने की तैयारी करते हैं कि अब मैं वृद्ध हो चुका हूँ और श्री राम भी बड़े हो चुके हैं और वो अब अयोध्या की जिम्मेदारी को आराम से निभा सकते हैं। तो राजा दशरथ जी क्या करते हैं, राजा दशरथ जी भगवान राम को राजा बनाने की तैयारी करते हैं। तो जैसे ही राजा बनाने की तैयारी करते हैं तो पूरे अयोध्या में बातें चलती है कि कल भगवान श्री राम अयोध्या के राजा बन जाएंगे, उनका राज्याभिषेक हो जाएगा। तो ये बात धीरे धीरे मंथरा के कानों में पड़ती है। अब मंथरा कौन है? मंथरा है कैकेयी की दासी, जो कि क्या है, कैकेयी की दासी है। जब कैकेयी की दासी को जब ये पता पड़ती है बात कि कल भगवान श्री राम का राज्याभिषेक हो जाएगा, तो मंथरा जाती है कैकेयी के पास कि रानी कैकेयी,
पूरा होता है। तो बच्चों, कैसा लगा आपको अयोध्या कांड? यदि आपको अयोध्या कांड अच्छा लगा हो तो आप क्या करोगे? लाइक करोगे, शेयर करोगे, सब्सक्राइब करोगे और कमेंट जरूर करोगे।